आता है कि पीएम मोदी तक की पूजा की जाती है। साउथ में चले जाइए, रजनीकांत के नाम पर मंदिर बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन के नाम पर मंदिर बन जाते हैं। तो ये तो हमारा देश जो आस्था का देश है, और तमाम जगह पे हम देखते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जो भी उनको कह सकते हैं पसंद लोग होते हैं या जिनके ऊपर उनकी आस्था होती है, इनको वो मानते हैं, उनकी मूर्तियाँ लगवाते हैं। लेकिन जिस तरह का बखेड़ा यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आया, वो अपने आप में मेरे ख्याल में कि कुंभ जैसे महोत्सव में जिक्र आपने किया है कि जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो रही थी तो बाकायदा वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को जिया है। कभी 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। महाकुंभ मेले की शुरुआत के साथ ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा एक कैंप में लगाई गई थी। आस्था के नाम पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुलायम सिंह यादव सबके दिलों में बसते हैं। मुलायम सिंह यादव के प्रति हर कोई अपनी आस्था भी व्यक्त करता हुआ नजर आता है, उन्हें अपना मार्गदर्शन मानता है। ऐसे में लोग उनको देख सकें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इस आधार पर समाजवादी पार्टी ने एक विशाल प्रतिमा महाकुंभ के एक कैंप में लगा दी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रतिमा का विरोध किया, कुछ संतों ने इस प्रतिमा का विरोध किया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आए जो भगवान स्वरूप मुलायम सिंह यादव को मानते थे, पीडीए के भगवान मानते थे मुलायम सिंह यादव को। अब ऐसे में प्रतिमा हटाने का दबाव भारतीय जनता पार्टी डाल रही है और समाजवादी पार्टी है कि प्रतिमा को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम नहीं बल्कि जनता खुद चाहती है कि महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगे। लेकिन इस बीच में एक ऐसा बयान संत द्वारा दिया गया जिसके बाद माहौल गड़बड़ाता हुआ नजर आया। संत राजू दास हैं, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव के लिए किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग, उन्हें इस पदवी से हटाने की मांग ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कई संतों ने भी कर डाली। इससे जुड़े हुए सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाना क्या गलत था? क्या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या माहौल को बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, या सिर्फ प्रतिमा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि हम ही हैं जो हर मुद्दों को लेकर क्रेडिट ले सकते हैं? जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठा था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे बदौलत ये हुआ था। क्या महाकुंभ में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अमन सर, सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम महाकुंभ में देख रहे हैं लगातार श्रद्धालु जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, आस्था देखी जा रही है। लेकिन एक आस्था एक प्रतिमा से जुड़ जाती है। मुलायम सिंह यादव ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के हर नेता उनका सम्मान करते हैं, पीडीए के भगवान कहे जाते हैं। क्या प्रतिमा लगाना क्या गलत है? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दर्ज हुई। किसी ने कहा कि होनी चाहिए थी, कुछ ने कहा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, इन सबसे इतर क्या इन चीज़ों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सवाल उठकर सामने आता है। और क्या वाकई अगर कुछ लोग उनको अगर भगवान स्वरूप मानते हैं तो क्या उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जाना चाहिए? क्योंकि हम तो देखते हैं कि महाकुंभ जो है वो अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि जो कुंभ 12 साल में आता है उसका एक बहुत बड़ा नमूना निकल कर आता है कि यहाँ पर जो आस्था की लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, कहीं ना कहीं उनके मनों में जो आस्था नज़र आती है, मौजूद रहती है, उसको दिखाने के दर्शाने के लिए वो कह सकते हैं कुंभ जैसे बड़े महोत्सव में पहुंचते हैं, कुंभ जैसे जगहों पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंच कर अगर इस तरह की राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं होंगी, राजनीतिक तौर पे लोग आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो जाहिर बात है कि उसमें धर्म कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि धर्म के ऊपर राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही है। होना ये चाहिए कि चलिए अगर मूर्ति लग भी गई तो उसमें हर्ज की बात क्या है। ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं वो अपने अपने अनुसार चीज़ों को मानते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, कई जगह पर यहाँ तक सुनने में आता है कि पीएम मोदी तक की पूजा की जाती है। साउथ में चले जाइए, रजनीकांत के
नाम पर मंदिर बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन के नाम पर मंदिर बन जाते हैं। तो ये तो हमारा देश जो आस्था का देश है, और तमाम जगह पे हम देखते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जो भी उनको कह सकते हैं पसंद लोग होते हैं या जिनके ऊपर उनकी आस्था होती है, इनको वो मानते हैं, उनकी मूर्तियाँ लगवाते हैं। लेकिन जिस तरह का बखेड़ा यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आया, वो अपने आप में मेरे ख्याल में कि कुंभ जैसे महोत्सव में नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह के शब्दों का नाज़मीन इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार जो कह सकते हैं बयानबाजी हो रही है, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि जिसकी जो आस्था है, जिसका जो मानना है, उसको मानने देना चाहिए। देखिए बिल्कुल सर, जैसे कि हम कई विजुअल देख रहे हैं, कई लोगों की बयान सुन रहे हैं, जनता खुद ये कह रही है कि पीढ़ी के भगवान हैं, उनके बलबूते आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए हम उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हर किसी के लिए आस्था उनके अनुसार जुड़ जाती है, चाहे वो रजनीकांत हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को लेकर कठमुल्ला या मुल्ले शब्द का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक आपको लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप राजनीति में आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा भी कि देखिए सबके अपने अपने मानने के ढंग हैं, अपने तौर तरीके, अपने महापुरुष हैं, अपने नेता हैं, और जाहिर बात है कि जिसको जिसमें आस्था लगती है वो उस तरफ जाता हुआ नजर आता है। और यही बात मुलायम सिंह यादव के बारे में कही जाती है। देखिए जितने भी नेता हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तमाम और भी जो पार्टियां हैं, वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हुए नजर आते थे। ये तक कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ में किसी भी दल का कभी भी आपने देखा कोई झगड़ा रहा नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पूरी राजनीति की, लेकिन जब वो डेथ किए तो खुद पीएम मोदी ने उनके बारे में क्या कुछ नहीं लिखा, तमाम शब्दों उनके बारे में लिखे, नेताजी कहकर उनको पुकारते हुए नजर आए। अपर्णा यादव जो उनकी बहू हैं, वो खुद ये कहती हुई नजर आई हैं कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो राजनीति में आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़मीन, आपको याद भी होगा कि जब अपर्णा का जिक्र आपने किया है कि जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो रही थी तो बाकायदा वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को जिया है, कभी भी दुश्मनी किसी से नहीं की, सबको साथ लेकर चले। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो शब्द मेरे ख्याल से लेना भी उचित नहीं है, उस तरह की चीज़ों को अगर सामने रखा जाएगा, उस तरह की बातों को अगर कहा जाएगा, तो जाहिर बात है नाज़मीन कि ये बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालेगा किसी भी नेता के बारे में, किसी भी ऐसे नेता के बारे में जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, इस तरह की बातों को कहा जाएगा, तो मेरे ख्याल में नाज़मीन कहीं से भी जायज़ नहीं है। चाहे वो कोई महंत हो, कोई संत हो, या कोई आम आदमी हो, या कोई नेता हो, कम से कम जो चला गया है दुनिया से, उसके बारे में तो कोई ख़राब शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरह से उनके बारे में अनाप शनाप के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सिर्फ गलत है बल्कि कहीं ना कहीं जो भी मुलायम सिंह यादव, या कह सकते हैं जो पीडीए की आप बात कर रहे थे, कि जो लोग भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, एक तरीके से उनका सम्मान करते हैं, जाहिर बात है उनको ठेस लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया जिसमें लिखा गया, जैसी संगत वैसी वाणी। यहाँ राजू दास जो संत हैं उनको लेकर ये कहा गया, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया कि राजू दास की गिरफ्तारी होनी चाहिए, राजू दास के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उन्हें पदवी से हटा देना चाहिए। तमाम मांगे यहाँ पर होती हुई नजर आई। इस पूरी मांग को लेकर यहाँ पर एक महंत ज्ञानदास भी आए, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह डाला कि प्रधानमंत्री से भी बढ़कर मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। पद्मश्री भी मिला उनको, उसके बाद भी नहीं, मुलायम सिंह से अच्छा दुनिया नहीं है। तो मोदी जी जो है तो है, लेकिन मुलायम सिंह बराबरी नहीं है। मुलायम सिंह बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। सर, जैसे कि अब ज्ञानदास जो महंत थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी बराबरी नहीं कर सकते मुलायम सिंह यादव की। और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो ये कहते हैं कि प्रतिमा लगाना एक विवाद का मुद्दा है और समाजवादी पार्टी हमेशा से विवाद खड़ा करती है। देखिए बिल्कुल, और मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर मैं कहूँ तो धरती पुत्र उनको कहा जाता था। और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, जिस तरह रक्षा मंत्री वो रहे,
रहे और तमाम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया, राजनीति में एक बड़ा कह सकते हैं नाम के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। वो छोटी मोटी बात नहीं है। जेपी आंदोलन से निकल कर कहीं ना कहीं खुद को इस्टेब्लिश करते हुए वो नजर आए। समाजवादी पार्टी जब उन्होंने 92-93 में बनाई, उसके बाद लगातार पार्टी को मजबूत किया। कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, कई बार कह सकते हैं कि सदन MP भी रहे। तो ये तमाम जो ओहदे हैं उन पर काम करने के बावजूद भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो सपा के लोग हैं या जो भी मुलायम सिंह यादव को फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, या जिन्होंने भी कहीं ना कहीं उनके साथ में राजनीति की है, जो लोग कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहे हैं, जाहिर बात है कि उनको खराब लगेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि देखिए किसी के ऊपर भी आप कोई बात कहते हैं जो भी दुनिया में है, और जाहिर बात है कि वार पलटवार होते हैं, लेकिन वो भी एक तर्क संगत शब्दों के साथ में होते हैं। तर्क कहीं ना कहीं उसमें मौजूद होता है। आप किसी को भी अनाप शनाप कुछ नहीं बोल सकते। और अब जबकि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है तो जाहिर बात है कि उनके लिए शब्दों का जो चयन है वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग चाहे राजू दास कर रहे हैं या केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं या और भी जो भी लोग कर रहे हैं, उनको वाकई में सोचने की ज़रूरत है कि जो इस दुनिया में नहीं है कम से कम उनके बारे में तो इस तरह की बातों को ना करें। और देखिए जिन्होंने भी इस प्रतिमा को लगाया है, जिन्होंने भी इस प्रतिमा को स्थापित किया है, जाहिर बात है कि उनका कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से एक घनिष्ठ कह सकते हैं लगाव ज़रूर रहा होगा। अब उनके इमोशन को इस तरह से ठेस पहुँचाना, देखिए किसी के खिलाफ भी बयानबाजी करना जाहिर बात है कि राजनीति का एक हिस्सा होती है, लेकिन वो बयानबाजी किस तरह के शब्दों में की जा रही है इसका चयन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से कई लोग जो मुलायम सिंह यादव को लेकर अब ओछे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर उनके खिलाफ इस तरह से पलटवार सपा के लोग करेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। बिल्कुल स्मृति सेवा संगठन द्वारा इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी और उनका मानना था कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन आरोप लगाने वाले कहते हैं कि हिंदू विरोधी थे मुलायम सिंह यादव। अब प्रतिमा को लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक उनसे जुड़ पाएं, उनका आशीर्वाद ले पाएं, श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। लेकिन मुद्दा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है कि प्रतिमा को हटाया जाए, क्योंकि ये आस्था का कैंप है, आस्था का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर तमाम राजनीतिक एजेंडों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लगना क्या राजनीतिक एजेंडा है या फिर एक आस्था का विषय है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? क्या प्रतिमा को हटना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए? राजू दास जो संत हैं उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।